ये है हमारे नेशनल कैपिटल। और यहाँ हालत इतनी खराब है कि स्कूल कॉलेजेस बंद है। जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसर हैं, वो ऑनलाइन कॉपरेट कर रहे हैं। लोग मास्क पहन रहे हैं और बाहर जाने से डर रहे हैं क्योंकि जान का खतरा है। हमारी पार्टी के लिए तो ये मुद्दा है, बाकी हमारे लोग के लिए तो जहर है। गरीब के लिए है कुछ ऑक्सीजन लेने के लिए कुछ नहीं है। तो ज्यादा दिक्कत होती है जी, हम कम से कम 15-16 घंटा चलाते हैं, सांस फूलने लगती है और धुआं, ये जो मिट्टी आती है सब नाक में आती है, प्रदूषण सांसें फूलती है और सांस में बिल्कुल अजीब सा लगता है कि हाँ मैं कहीं धुएं में तो नहीं गया, कचरा जला के रखा वैसे उस तरह का। प्रदूषण, सांस लेने में भी दिक्कत होती है, सांस भी बहुत फूलती है। रात को सोते टाइम सुबह उठ करके देखो, नाक साफ करो तो काला कालापन आता है। बार बार बलगम आ रही थी, खांसी बार बार उठ रही थी, गले में बहुत जलन हो रही थी और चेस्ट में भी ऐसा लग रहा था कि कुछ। डॉक्टर्स मानते हैं कि हवा में सांस लेना रोजाना 20 से 25 सिगरेट पीने जिससे बराबर है। 500 on average over a day, then it's almost equivalent to 25 cigarettes. लेकिन आज के टाइम में और कोविड के टाइम में क्या डिफरेंस है? बस एक लॉकडाउन की कमी है। एक QI एयर क्वालिटी इंडेक्स जो नॉर्मली 50 के नीचे होना चाहिए और खराब हालत में 100 होना चाहिए और बहुत खराब हालत में 200 होना चाहिए, लेकिन दिल्ली में 200 नहीं, 400 नहीं, 800 नहीं, 1600 तक पहुंच चुका। पूरे नॉर्थ इंडिया में कहीं भी आपको 300 से कम नहीं दिखेगा। लखनऊ, कानपुर, पटना, कोलकाता, देश की अधिक सिटी के हाल ऐसा ही है। अगर अदर्स कंट्रीज से कंपेयर करें तो पारिस में एक QI 23 है, जर्मनी में 4 है, अमेरिका में 52 है और जापान में 17 है। ऐसी AQI में नॉर्मल इंसान जीते हैं, लेकिन हमारे देश में आज से ही सोल्यूशन नहीं निकाला गया तो अगले साल AQI 2000 क्रॉस करेगा। अगर ये कहीं बाकी सिटी में हुआ था ना, सिविलाइज सोसाइटी में, तो वहाँ पे क्या क्या हो चुका होगा। 1500, 1000 छोड़ो, 500 AQI पे नेशनल इमरजेंसी हेल्थ डिक्लेयर हो गई है। सरकार सिटी से लोगों को बाहर निकलना स्टार्ट कर देते क्योंकि उनके मुताबिक रहने लायक नहीं बनता वो माहौल। हर कोई मास्क पहन रहा होता और वहाँ लॉकडाउन लग गया होता और एयर पोल्यूशन देश की सबसे बड़ा मुद्दा बन गया होता, लेकिन इंडिया में कुछ नहीं हो रहा है। आइए पहले ये जानते हैं कि आखिर एयर पोल्यूशन क्यों हो रहा है। एयर पोल्यूशन का पहला रीजन है स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग से एयर पोल्यूशन तो होती है, साथ ही साथ उसी खेत की मिट्टी भी नष्ट हो जाती है क्योंकि इससे मिट्टी का टेम्परेचर बढ़ता है, जमीन के अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। यानी सबसे ज्यादा नुकसान उसी किसान का होता है। छोटा सा फायदा के लिए हम बड़ा नुकसान क्यों करते हैं? हमें स्टबल बर्निंग को रोकने की सख्त जरूरत है। दूसरा, पोल्यूशन का एक मेजर सोर्स होता है डस्ट। डेटा कहता है कि दिल्ली में 611 एक्टिव कंस्ट्रक्शन साइट है। कंस्ट्रक्शन होते समय साइट को प्रॉपर्ली कवर करना पड़ता है, उस पर पानी मारना पड़ता है, नहीं तो ये कंस्ट्रक्शन डस्ट पोल्यूशन करता है। उसके साथ जब मटेरियल ट्रक से मूव करता है तो कवर ना होने की वजह से सिर्फ साइट के आसपास ही नहीं पूरे शहर में पोल्यूशन फैलता है। सिर्फ इस ट्रक को ढकने से भी पोल्यूशन कम हो सकता है। देखिए कितनी सिंपल सी बात है जो पोल्यूशन को हम कम कर सकते हैं। पोल्यूशन का तीसरा रीजन है कचरा। हमारा कचरा भी हमारी नेशनल कैपिटल को नष्ट करता है। ये देखिए, ये है दिल्ली का माउंटेन ऑफ वेस्ट जो हम सबके घर के कचरे से बना है। लैंड लिमिटेड है लेकिन कचरा अनलिमिटेड है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या करती है? कचरा लिटरली जला देती है। कभी कभी डंपिंग ग्राउंड में आग भी लगती है। हम कितना सारा गीला कचरा ऐसे ही जनरेट कर रहे हैं और उसे हम प्लास्टिक में बांध कर फेंक रहे हैं, जिससे मीथेन जनरेट हो रहा है, जिससे इंडिया और गर्म हो रहा है। 2015 का एक स्टडी कहता है कि हर दिन 119 से 246 टन कचरा जला जाता है। मीथेन की वजह से आग लगती है, जिससे पोल्यूशन होता है। पोल्यूशन का फोर्थ रीजन है ट्रैफिक। दिल्ली के टोटल पॉपुलेशन में 25% पॉपुलेशन गाड़ियों से होता है, यानी 25% पोल्यूशन कम हो सकता है अगर हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर शिफ्ट हो जाते हैं तो। एयर पोल्यूशन के लिए बहुत सारे फैक्टर्स जिम्मेदार हैं, लेकिन इस समय जो दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है वो स्टबल बर्निंग की वजह से। गाड़ियों, कंस्ट्रक्शन, डस्ट, कचरा, ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो पूरे साल होता है। लेकिन पोल्यूशन ज्यादा अक्टूबर नवंबर में क्यों? इस टाइम पीरियड में सर्दियों में होने वाले पोल्यूशन स्टबल बर्निंग ही है। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में अगर कोई इंसान रह रहा है तो उसकी जीवन काल में वो 12 साल कम जिएगा। हर सेकंड पे इतनी गंदी, इतना ज्यादा प्रदूषण और इतनी टॉक्सिक हवा सूंघने का हमारे लंग्स पे क्या असर पड़ रहा होगा? हमारी मेंटल हेल्थ कितनी खराब हो रही है, हमारे जेनेटिक कितना लॉस हो रहा है। और ये तो नॉर्मल इंसान के साथ हो रहा है। जिनको अस्थमा है,
जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, उनका जिंदगी में क्या असर पड़ रहा होगा आप अंदाज लगा सकते हो। छोटे छोटे बच्चे जो उनकी बॉडी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, उनकी नाजुक शरीर पर क्या असर कर रहा होगा। ये जहर जो सूंघ रहे हैं, हम क्लीन एयर के लिए क्यों नहीं लड़ रहे हैं? जब सांस लेने के लिए हमको क्लीन एयर नहीं मिल रहा है, तो इसको हम अपने जीवन का सबसे बड़ा मुद्दा क्यों नहीं मानते? क्या फायदा ऐसी डेवलपमेंट का, क्या फायदा ऐसी प्रॉपर्टी का जहाँ पर लेने के लिए अच्छी सांस नहीं है? अगर आज से ये सुधार नहीं लाया गया ना, तो अगले साल भी आप इसी कंडीशन में रहोगे। नेशनल इलेक्शन में लोगों का मुद्दा एयर पोल्यूशन, गंगा साफ, जमुना साफ, ये नहीं होता। लोगों का मुद्दा सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे होगा। हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, क्या फायदा? अच्छे से सांस नहीं ले पा रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी इस चीज पर फर्क पड़ता है, आपके लिए नहीं तो आपके बच्चे के लिए सोच लो। क्या आपके बच्चे जो है खराब सांस ले रहे हैं और आपकी उम्र तक जब आएंगे ना, उनको लंग्स कैंसर तक हो सकता है। उसकी सीधी जिम्मेदारी आप पर, अगर इस पर आप अभी से सवाल नहीं उठा रहे। अपना तरफ से अपनी आवाज उठा लो, लोगों को बताओ कि भाई हालत बहुत खराब है, हम उससे खुश नहीं है, हमको साफ हवा चाहिए और साफ हवा पाना हमारा अधिकार है और उसे हम लेके ही रहेंगे। इस पर आप क्या सोच रहे हो कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।